तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। खाना बनाकर मैंने पेट भर खाया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। फ्लैट की दूसरी चाबी खुशबू के पास थी, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर सो चुकी थी। सुबह आँख खुली तो देखा कि रात का खाना वैसे ही पड़ा हुआ था और मेरी बहन अब तक अपने कमरे में सोई हुई थी। अक्सर वो सुबह जल्दी ही उठ जाती थी, लेकिन आज 8 बजे वो बिस्तर से उठी नहीं। तो मैं सुबह की चाय बनाई और खुशबू को जगाया। उसने मेरे हाथों से चाय का कप लिया और बोली, सबा, आज तुम शॉप पर चली जाओ, मैं बाद में आऊँगी। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम से सोइए, लेकिन यह तो बता दीजिए कि गहने कहाँ रखी हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुम अब गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने अपनी बड़ी बहन को इस कदर मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था। उसकी यह मुस्कान देखकर मैं भी खुश थी। मैं शॉप पर आ गई, लेकिन मैं अपनी बहन के बदले हुए अंदाज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इसी बीच मेरी बहन खुशबू शॉप पर छोड़कर एक पूरे पूरे दिन गायब रहने लगी। पूछने पर मुस्कुराकर बताती, अपनी बहन की यह बिल्कुल नया अंदाज देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि खुशबू इश्क में डूब चुकी है। लेकिन वो कौन है जिसके इश्क में खुमारी मेरी बहन पर इस कदर चढ़ चुकी है कि उसने मुस्कुराना सीख लिया है। एक दिन जब खुशबू शॉप से निकली तो मैंने भी शॉप बंद किया और उसके पीछे पीछे पार्किंग तक गई। खुशबू वहां खड़ी एक कार की अगली सीट पर बैठ गई और वहां से निकल पड़ी। मैं इस कार को पहचान गई, ये आमिर की ही कार थी। मैंने आमिर की कार का पीछा किया और कुछ ही देर में आमिर की कार ही मेरे ही फ्लैट में जाकर रुकी। दोनों कार से उतरकर और सीधे लपेट फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास थी, लेकिन देर बाद मैं दबे कदमों से फ्लैट के मेन गेट तक पहुंच गई और धीरे से मैंने दरवाज़ा खोला तो खुशबू को बेडरूम के दोनों बिस्तर पे पड़े